सम्राट मिहिर भोज को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी विवाद शुरू हो गया है। यहाँ भी उनकी प्रतिमा के अनावरण के दौरान गुर्जर और क्षत्रिय समाज के लोग आमने सामने आ गए। बीजेपी का कहना है कि मिहिर भोज गुर्जरों के पूर्वज थे, जबकि राजपूतों का कहना है कि उन्हें गुर्जरों का पूर्वज कहना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में उत्तरी भारत के 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही समुदाय के लोग दावा कर रहे हैं कि मिहिर भोज उनके समुदाय के थे। दरअसल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैथल में मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन राजपूत समुदाय ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने मिहिर भोज को गुर्जर शासक के रूप में चित्रित करने वाली प्रतिमा का अनावरण कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं आ सके क्योंकि उन्हें एक बैठक में भाग लेना था। उन्होंने दावा किया कि मिहिर भोज गुर्जरों के पूर्वज थे। वहीं राजपूत समुदाय ने कहा कि मिहिर भोज को गुर्जरों का पूर्वज कहना इतिहास को विकृत करना है। इतिहासकारों का दावा है कि 9वीं शताब्दी के शासक प्रतिहार राजपूत वंश के थे और गुर्जर उपसर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां उन्होंने शासन किया था, जो वर्तमान दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात है। मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। उनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक एवं कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक विस्तृत था। मिहिर भोज की उपलब्धियां का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। एनसीईआरटी की किताब में क्या है इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी की 11वीं की मध्यकालीन इतिहास की किताब में प्रतिहार साम्राज्य के सम्राट मिहिर भोज के बारे में जानकारी दी गई है। कित्ता के पेज नंबर 13 में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। किताब में बताया गया है कि प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश के महानतम शासक भोज थे। हालांकि किताब में बताया गया है कि मिहिर भोज के आरंभिक जीवन के विषय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह भी मालूम नहीं है कि वह कब सिंहासन पर बैठे, पर यह निश्चित है कि उन्होंने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया था। अब चलिए जानते हैं कि इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं। छपरा की जयप्रकाश विश्वविद्यालय में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी के मुताबिक ग्वालियर अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके मुताबिक चीनी यात्री हेनसांग ने अपने विवरण में गुर्जर देश का उल्लेख करते हुए गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताया था। प्रतिहार वंश के जितने अभिलेख हैं उनमें वे खुद को श्री राम के भ्राता लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। जैसे लक्ष्मण अपने बड़े भाई के लिए द्वारपाल की भूमिका में थे। यहीं से प्रेरणा लेकर यह वंश अपने साथ प्रतिहार लगाता है। प्रतिहार वंश के वैवाहिक संबंध राजपूत परिवारों में थे। मिहिर भोज की मां अप्पा देवी राजपूत परिवार से आती थी। उनकी पत्नी चंद्रभट्टारिका देवी भी राजपूत खानदान से थी। प्रतिहार वंश के शासक खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के अग्निकुंड के सिद्धांत के मुताबिक भी राजपूतों के 4 वंश परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य का जिक्र है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता को लेकर अभी विवाद है। मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर भारद्वाज की राय के मुताबिक मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार के सबसे प्रतापी राजा थे। इनके बारे में विशेष जानकारी ग्वालियर के एक अभिलेख में मिलती है। दूसरी जानकारी कलहन की राजतरंगिणी में है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी और दक्षिण भारत के इलाके में राजपूतों के 36 राज्य स्थापित हुए। इनमें से गुर्जर प्रतिहार भी एक है। अकबर उन्हें कभी फजरत तो कभी मिर्जा राजा के नाम से पुकारते थे। कई इतिहासकार कहते हैं अकबर मानसिंह से इतने खुश और प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय और खूबसूरत भतीजी का विवाह मानसिंह से कर दिया था। भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, तब मानसिंह की कोशिशों के कारण ही कई हिंदू मंदिर नष्ट होने से बचाए गए।
ओडिशा के सुल्तान ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। तब राजा मान सिंह को खुद सेना लेकर ओडिशा जाना पड़ा था। इसमें पठानों और उनके सहयोगी हिंदू राजाओं की हार हुई। राजा मान सिंह ने न केवल हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने से रोका, बल्कि मुगल दरबार में अपनी शक्ति भी बढ़ाई। उन्होंने वाराणसी, वृंदावन, बंगाल, बिहार, काबुल, कंधार, आमेर, जयपुर सहित पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण कराया था।